नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। देखिए, पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि अगर किसी के परिसर में और किसी के जमीन में शराब मिलता है तो अब उसका संपत्ति नहीं जब्त किया जाएगा और सील नहीं किया जाएगा जब तक कि जो शिकायत करता है वो ये सिद्ध ना कर दे कि जमीन मालिक की इसमें मिली भगत है और एक पुख्ता साक्ष्य न दे दे। इसको लेकर जब से ये फैसला आया है, इसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सिंह। सर, तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, तो पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है ये क्या है और पटना हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया। बहुत सारी कंफ्यूजन्स है, तो आप इसको थोड़ी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए सर। देखिए मामला बिल्कुल प्लेन है, जी। सिंपल है। इस ढंग का निर्णय पहले भी पटना हाई कोर्ट द्वारा आया है सुनीता देवी वाले केस में। वो केस मैंने ही लड़ा था। आपने ही लड़ा था। उस केस में एक लेडी थी, वो आसाम में रहती थी और उनका कोई जगह था बेली रोड में और किसी किराएदार को दे दी थी, उसमें दारू निकला था और उनका वो जगह सीज हो गया और उनको 10 लाख पेनाल्टी। इसमें तो कम से कम केस में नाम नहीं है, उसमें तो एक्यूज तक बना दिया था उनको। बेचारी परेशान थी, इस कोर्ट से उस कोर्ट। अब रिटायर्ड आदमी, पेंशन भोगी, अब उस उम्र में रहती हैं गुवाहाटी, यहाँ जगह है, अब वो कहाँ से दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस लॉ में ये जो कन्फिस्केशन है, पेनाल्टी है, रिलीज है, अनसीलिंग है, ये सब एक्सिक्यूटिव एक्शन के अंदर आता है। एक्सिक्यूटिव में क्या होता है कि वो बहुत सीनियर रैंक का एक्सिक्यूटिव अगर हैं तो थोड़ा लॉफुली देखते हैं। जूनियर लोगों के जो एक्सिक्यूटिव हैं वो केवल कमांड पर चलते हैं, हमको ये करना है, उसी मैंडेट के साथ वो बैठते हैं। तो वो लीगलिटी केवल कुछ नहीं देख, केवल रास्ता निकालते हैं कैसे लीगल एक लाइन लिख करके उसको पूरा कर दें। जी। लेकिन इसमें होता है जैसे सरकार को भी अल्टीमेटली हानि होती है, क्योंकि लॉ, रूल ऑफ लॉ इज डेमोक्रेसी। अगर कानून का पालन होगा जनतंत्र है, कानून का पालन नहीं है जनतंत्र नहीं है। ये सिंपल सा थ्योरी है। तो रूल ऑफ लॉ में कई बार होता है कि बहुत सारे पदाधिकारी को अगर आप कानून दिखाइएगा तो जैसे सांड और लाल कपड़ा होता है ना, वैसे वो भड़क जाते हैं और कहते अच्छा कानून बताते हैं हमें। ये सिंपल सी बात है, कितना बार डिसाइड हो गया, बहुत जजमेंट आ चुका, किताबों में लिखा, उनके जो एक्साइज प्रोविजन केस के बुक में उसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट में है कि अगर किसी प्रीमिसेज में, जैसे कि ये घटना है दयामंती देवी की, नवादा का जमीन है, 2 कट्ठा जमीन है, एबंडेंट है, बाउंड्री किया हुआ है, उसमें जब लोग नहीं रहते हैं तो अगल बगल लोग कूड़ा फेंक देता है कूड़ा यहाँ। फेंक देते हैं। तो वो कूड़ा फेंका हुआ था, कूड़ा में से मुश्किल से 2-2.5 लीटर दारू निकला, जो कोई फेंक दिया होगा या छिपाया होगा। अब यह बताइए, कोई आदमी सर्वशक्तिमान तो है नहीं, उसका जमीन कहीं हो और कूड़ा फेंका हुआ और कूड़ा के अंदर कुछ हो वो जानता हो वो जान जाए। जी, बिल्कुल और बिल्कुल। इसको रोक दे इस चीज को। जी। ये तो बियॉन्ड कंट्रोल है किसी आदमी के और द्वारा। ये साजिश भी हो सकती है किसी की। साजिश भी हो सकती है, जी। किसी आदमी घर में कोई फेंक देगा। तो इसमें कानून में लिखा हुआ है कि अगर किसी जमीन में ऐसा जी। मिलता है उसको ऑफेंस में पाया जाता है, लेकिन कानून में जी। वर्ड लिखा हुआ है ऑफेंस। जी। ऑफेंस का सिंपल डिफिनीशन है। ऑफेंस में मेंस रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। तो ऑफेंस कोई अगर घटना कोई करता है तो वो ऑफेंस है। जब तक मेंस रिया नहीं है, कोई घटना आपने किया, परपिट्रेट किया, कमिट किया, तब वो क्राइम हुआ। हो गया कोई चीज और आपको पता भी नहीं है, अपने आप जैसे कहीं जाते हैं और जिसको कहते हैं कि गैर इरादतन कुछ अगर हो गया, आपको पता ही नहीं, तो वो ऑफेंस में नहीं आता, क्योंकि मेंस रिया उसका नहीं है। अब उसका जमीन है, किसी ने फेंक दिया और आप जमीन उसका सीज कर लिए। अब सीज करने में प्रोसीज्योर है, प्रोसीज्योर में 12B 13B बनलाए लगाए हुए हैं, उसमें इतना परसेंट पेनाल्टी दीजिए, जमीन का दाम का इतना परसेंट दीजिए, फिर जमीन आपका अनसील होगा या रिलीज होगा। सर। अब बताइए, कोई आदमी जी। अपनी जमीन के लिए जाके, इतना तो पैसा बिहार में किसी लोग के पास है भी नहीं। बहुत लोग का जमीन सीज हो गया तो छोड़ दिया, वो ले ही नहीं पाया, उसकी क्षमता नहीं है कोई ले पाए। देखिए। तो उसमें जो पेनाल्टी का पैसा है, बिहार की स्थिति है ना, हम लोग तो गांव की स्थिति जानते हैं। जी। बहुत लोग ऐसा आता है जो कहता है सर फ्री में कोई उपाय नहीं है, कैसे निकलेगा, बिना पैसा कैसे हो सकता है। स्थिति जिस राज्य में हम लोग रहते हैं ये और राज्यों की तरह नहीं है। यहाँ किसी की जमीन अगर से जमीन गरीब गुरबा थोड़ा मोड़ा रहता है और जी। उसी जमीन से उसका जीविका चलता है, कल को बेच बाच के लड़की की शादी करता है, उसको बीच में हड़प लेता है सरकार जाकर के और लेकर के उसको कहेगा दारू मिला, बोतल मिला, कुछ मिला। तो किसी की जमीन जो पड़ा हुआ जमीन है, बोतल फेंक दीजिए और कह दीजिए कि भाई अब जमीन आपका हम ले लेंगे। ये तो बहुत सिंपल दी तो दैट वो जो प्रोहिबिशन लॉ है, तो जमीन एक्विजिशन का एक मामला बन जाएगा। किसी जमीन पर दारू फेंक दीजिए और जमीन ले लीजिए। जी। कोर्ट ने जी। बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा है
कि आपके कानून में लिखा हुआ है कि जब तक इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम नहीं है, और इसमें तो उसका एक्यूज में नाम भी नहीं है, जो केस हुआ है, एफआईआर हुआ है, जी, तो दूसरा आदमी का नाम है, उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेन देन जानती तक नहीं है लेडी वो। बोलेगी हम जो दयानंद बोले हम उसको जानते भी नहीं किस आदमी ने किया, किसका था नहीं था, कौन आदमी पकड़ाया, हमें कोई पता नहीं इसके बारे में। पुलिस का जब भी इस ढंग का केस हम हजारों केस सब पढ़े हैं, जी, सब केस में लिखता है कि हमको एक गुप्त इन्फॉर्मेशन मिला और गुप्त इन्फॉर्मेशन कूड़ा के अंदर गए और उनको मिल गया और 2 आदमी को पकड़ के उन्होंने अंदर कर दिया, ज़मीन वाले का ज़मीन सीज कर लिया। अब बताइए ये तो इस ढंग का कहीं सिस्टम होता है? और इसमें सबसे बड़ी बात है कि चलो एफआईआर में पुलिस वाले ने कर दिया, ऊपर तो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जी, जी, मजिस्ट्रेट भी हैं, पुलिस जी, के ऑफिसर भी, कहीं तो कोई लगावे दिमाग कि भाई इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। ये जी, टोटली नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का केस हाई कोर्ट में जा रहा है। जी, तो अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जब इसमें कोई मामला नहीं बनता है, हुँ, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपके लॉ में लिखा हुआ है 12 बी में कि जी, कोई देखना है कि इकोनॉमिक स्टेटस, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जी, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओनर ऑफ द लैंड। इन्वॉल्वमेंट जी, तो जीरो है। जब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जब उसका नींव का ईंट ही खसक गया ऑफेंस का, तब तो खब ऑफेंस हुआ ही नहीं। जी, तो जी, ऐसे केस में तो नीचे लेवल के ऑफिसर के द्वारा इसको छोड़ देना चाहिए। एक तो उन्होंने भला किया कि उन्होंने एफआईआर में एक्यूज में नाम नहीं दिया, चलो उतना के लिए उनको थैंक्स डिजर्व करते हैं जो भी पदाधिकारी होंगे। लेकिन जी, जमीन क्यों सीज कर लिया उसका? और जमीन सीज करने के लिए हाई कोर्ट गई वो, और हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ है आपको 2025 का है, 26 माह का हुआ, पता नहीं कितना दिन जमीन उसका रहा अंदर बंद, 24 में ही केस हुआ है। तो 2 साल का जमीन सीज रहा। वर्चुअली तो 2 कम साल तक ज़मीन वर्चुअली तो सीज़ इसको इसके रहा। बाद कंपनसेशन फाइल करना चाहिए का सरकार के ऊपर कि मेरी क्षतिपूर्ति हमको दिया जाए। जी, जी, जब कोर्ट ने सीधे सेटिसाइड कर दिया और बोला कॉम्पेंसेशन माँग सकते हैं। मांग सकते हैं कि दोस्त हमारा 2 साल जमीन आप रखे हुए हैं, इसका किराया हमको अब दीजिए। जी, ये तो कोई ऐसा भी तरीका नहीं है। प्रावधान है? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल है कि अगर वो ज़मीन आप बता हमारा दीजिए सर थोड़ा-सा? गैर कानूनी तरीके से अगर हमारा ज़मीन आप रखे हुए हैं जी, और आपने सीज़ कर लिया और बाद में कोर्ट ने उसको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया, जी, तो हम कंपेंसेशन माँगेंगे आपसे, हमें पैसा दीजिए इसका। और अभी तो देखिए क्राइम एक्शन में भी आ गया, किसी आदमी को गलती से अगर आप जेल में बंद रखिए जी, और बाद में वो जेल छूट जाता है, बाइज्जत बरी हो जाता है, तो उसमें ऐसे केस में कई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, जी, उसका जो लाइफ चला गया, समय चला गया, उसका आप भरपाई उसकी करिए, भरपाई कैसे क्षतिपूर्ति। करें? और किसी हुँ, का ज़मीन मकान आप ले लीजिएगा और बाद में छूट जाता है, और अब अगर ज़मीन लेते हैं, ज़मीन उसको कहिए भाई अपना खेती-बाड़ी जो करते हैं, जो आप उपयोग करते हैं, आप करते रहिए। ठीक है, हम आपको सेल नहीं कर सकते, लेकिन आप आपको हम ओके। रख के दे रख जी, दे जी, करते रहिए, तब बात अलग है। लेकिन आप ज़मीन सीज़ कर लिया, उसको ज़मीन से अगर कोई रेगुलर इनकम हो रहा हो, तब? जी, तब जी, तो उसका देना पड़ेगा क्षतिपूर्ति आपको, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो। जी, तो इस ढंग की बात है इसमें, ये तो थोड़ा कानून ही इस मामले में थोड़ा-सा इसमें परिमार्जन कानून में होना चाहिए था कि ज़मीन पर जहाँ हो और ज़मीन मालिक का इन्वॉल्वमेंट लिखा हुआ है उसमें। जी, ऐसा नहीं कि दबे ज़बान में लिखा हुआ है, कॉमा फुल स्टॉप के बीच में डाला हुआ है। जी, बट उधर ध्यान तो जाता नहीं है, लोगों को जाता ध्यान है नहीं ज़मीन सीज़ जाता। कर लो, अपना जाने का लो। मतलब सेंस वेलफेयर नहीं रह गया, सेंस हो गया ये कैसे शोषण किया जाए जनता का। तो शोषण इस ढंग किया से हो रहा है कि भाई कैसे उसका पकड़ के किया जाए, कोई दोषी जब दोषी ही नहीं है कोई आदमी, तो उसका कैसे ज़मीन आप ले लीजिएगा? जी, और बिल्कुल। ऐसी बहुत घटनाएँ हैं, बहुत लोग एकदम निर्मम, कोई बाहर है, कोई लेडी है, किसी का वो पेंशन पर जी रही है, रहती नहीं है, कोई बुजुर्ग आदमी है, उसने कहीं मकान किराया पर दिया, उसमें कोई रख लिया, उसको पकड़ के आप अंदर करने चले जा रहे हैं। तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को काम करना। ये तो कहीं न कहीं जीविका का अधिकार को जो है सो प्रभावित करता है कि आदमी कोई धंधा करे, कोई बिज़नेस करे, कोई जी, मकान बनाना, तो मकान बनाना, किराया लगाना तो अपने आप एक पेशा माना गया है। जी, बिल्कुल। बहुत बड़े सब लोग लगाते हैं, अभी तो मॉल बड़ा-बड़ा किराया लग रहा है। तो जब किराया लगा कोई आदमी पेशा बना के खाना खाते हैं, तो उस हालत में दब खाना है, दवाई है और उसमें से आप उसको ले लीजिएगा, सीज़ कर लीजिएगा। तो इस एक्शन के पहले थोड़ा-सा तो चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए। जी, ये एक्शन ना हो इसके अगेंस्ट में। तो ये इसी को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 9 फरवरी को इसको सेट असाइड किया और कहा कि अभी ज़मीन को रिलीज़ करिए। जस्टिस मोहित शाह, आलोक पांडे का बेंच था। जस्टिस मोहित शाह थोड़ा सख्त किस्म के जस्टिस हैं। वो तो छोड़ दिए हैं, ऐसे में तो कहीं कॉस्ट इम्पोज़ कर देते वो। ऐसे बहुत केस में वो कॉस्ट इम्पोज़ कर देते हैं। कॉस्ट तो इम्पोज़ कर देते हैं। उन्होंने बहुत रेस्ट्रेंट मेंटेन किया जिस ढंग से वो लिखे हैं इस केस में। इसमें तो सही मायने में कॉस्ट इम्पोज़ करना चाहिए, जो पदाधिकारी जो इसमें रिस्पॉन्सिबल हों, उनके ऊपर। और हम तो ऐसे केसेज़ में हम एक केस लड़े हैं जिसमें कि पटना हाई कोर्ट ने मार दिया है। कॉस्ट इम्पोज़ किया है। कॉस्ट इम्पोज़ किया है और अखबार में भी निकला था ये घटना। तो सबसे बड़ी बात है कि इस ढंग की घटना में जब बार-बार ऐसा हो रहा है, तो अवेयरनेस की कमी है। तो अवेयरनेस की कमी है और अवेयरनेस कमी कारण से घटनाएँ हो रही है। जिनका भी ज़मीन सीज है, इस कानून को दिखा कर ज़मीन अपना रिलीज़ करवाते हैं। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो बहुत अच्छा शुरू में ही आपने कह दिया कि इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होना चाहिए। जी, तो जी। इन्वॉल्वमेंट अगर ऑफेंस में नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, कहीं ऑफेंस अपराधी नहीं है, तो उनके ज़मीन को सीज नहीं करना चाहिए। यही इस ऑर्डर में लिखा हुआ है।
तो आपने सुना कि ये पूरा मामला क्या था, सर ने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है और उन्होंने एक बात और बताई है कि जो ज़मीन के मालिक हैं, वो कॉम्पेंसेशन भी माँग सकते हैं। किसी का जीवन क्षति हो जाता है और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें ज़मीन वापस भी नहीं मिलता है। देखिए इस फैसले में 2 चीज़ों का और ज़िक्र किया गया है। एक तो अनुच्छेद 14 और 300 ए, तो इसके बारे में हम सर से जानेंगे कि इसका संपत्ति से क्या लेना-देना है, कैसे ये जुड़ा हुआ है और आखिर इसके अंदर क्या होता है? तो सर बताइए थोड़ा इसके बारे में। अनुच्छेद 14 जो है समानता, लॉ ऑफ इक्वलिटी है। इक्वलिटी जी, में तो जो सरकार को अधिकार है वो प्राइवेट को भी अधिकार है। ऑल आर बी इक्वल बिफोर लॉ, कानून सबके लिए एक समान है। है। अगर कानून में किसी को भी जुल्म करने का, जो मैंने शुरू में कहा कि वेलफेयर जनतंत्र में इसका जनतंत्र जी, में जी, जी। आज़ादी हुई ही थी इसी के लिए कि कानून सबका हो, कानून किसी सरकार में बैठे हुए कुर्सी वाले लोगों का ना हो, जो कुर्सी के बाहर जनता है उसका भी कानून हो। इसी को कहते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है, ये दोनों तरफ प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 300 ए जो है वो जी, संपत्ति का अधिकार है। किसी संपत्ति का का ज़मीन अधिकार। है, मकान है, घर है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो संपत्ति का अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार। जो आपने 14 कहा, वो फंडामेंटल राइट है। वो जी, फंडामेंटल ये राइट है। संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार का प्रोटेक्शन करना हाई कोर्ट का काम है। ये हाई कोर्ट का दायित्व बनता है कि अगर किसी बिल्कुल, जनता का फंडामेंटल राइट या संवैधानिक अधिकार पर आप चोट पहुँचाते हैं, जी। तो हाई कोर्ट वहाँ बीच में आ जाएगी, उसकी रक्षा करेगी। तो देखिए कानून किस तरह से लोगों की अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब हम आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। हमारा आखिरी सवाल ये है कि देखिए पटना हाई कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है, ये जो शराबबंदी के तहत जो जब्ती होती है, क्या उसके लिए कोई सख्त निर्देश इसमें छुपा हुआ है? और इसी के साथ आप ये भी बताइए कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं, तो क्या सरकार को शराबबंदी कानून में कोई संशोधन या फिर उसके लिए कोई और दिशा निर्देश जारी करना पड़ेगा? देखिए, इसमें तो जो कानून छिपा वो यही है कि अगर कोई इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं है, चाहे वो जी, गाड़ी वाला हो, अब गाड़ी कोई ट्रक चलाता है, ट्रक का मालिक तो मालिक है, ट्रक तो खुद नहीं चलाता है, जी, बस का मालिक बस नहीं चलाता है। और एक बार तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रेन आप सीज़ कर लीजिएगा क्या किसी का? जी, ट्रेन में भी गाड़ी दारू पकड़ाता है। तो जब मालिक दोषी नहीं है, किसी मकान का या किसी ज़मीन का, किसी गाड़ी का, तो ऐसे हालत में उसका सीज़र नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि जो आइन के लॉ में भी लिखा हुआ है जी, कि अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसका सीज़र नहीं होगा। इसको देखते हुए पेनल्टी डिसाइड करना है, तो पेनल्टी 0 हो जाएगा जब इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो। पेनल्टी उसको 0 हो सीधे रिलीज़ जाएगा। कर देना है और बल्कि सीज़ ही नहीं करना, अगर पूछा जाएगा भाई इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, मालूम होगा ऐसी ज़मीन पड़ा हुआ है। तो इस ढंग की चीज़ में यह कहा कि भाई जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, जिसमें ऑफेंस अगर नहीं है, मेंस रिया नहीं है, तो उसके ऊपर कोई पेनल कार्रवाई, कठोर कार्रवाई उसके अगेंस्ट में नहीं हो। दूसरा सवाल क्या आपने किया था? मैंने दूसरा सवाल सर ये किया था कि ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो क्या जो शराबबंदी कानून लागू है बिहार में इतने दिनों से, उसमें कोई संशोधन या फिर कोई और दिशा निर्देश जारी करने की ज़रूरत है? देखिए 2016 में ये कानून जी, आया, बिल्कुल। उसके बाद से 2022 तक तो रेगुलर लगातार अमेंडमेंट आ रहा है। सरकार स्टेप बाय स्टेप जब सही से सब बातें आ रही हैं, तो रोज़ बरोज़ वो कानून में संशोधन ला रहे हैं। पहले सीजर में था भी नहीं, अब तो सीजर में रिलीज़ का ऑर्डर आ गया है। जी, सब व्यवस्था पहले से काफ़ी रिलैक्स हुआ है। हुँ, मतलब सरकार का है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन। दारू अच्छी चीज़ नहीं है, उसको उन्होंने बंद किया। अब वो कानून थोड़ा डेटरेंट हो गया। अब डेटरेंट में कुछ निर्दोष लोग फँस जा रहे हैं इस चक्कर में, तो ये देखना तो सरकार का ही काम है। सरकार देखे कोई निर्दोष ना फँसे और दोषी ना बचे, ये देखना चाहिए इनको। तो हाई कोर्ट का ये फैसला बेहद सराहनीय है। सर एक बात और बता दीजिए कि अगर आगे से ऐसा कोई मामला सामने आता है तो जो अधिकारी जब्त करते हैं, जाकर उनके लिए क्या-क्या जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होगी? या फिर जो ज़मीन मालिक होंगे उनके लिए कितनी राहत है? जी, बिल्कुल, जो ये जजमेंट है, जजमेंट की कॉपी लेकर के जो आपका न्यूज़ इसको ले जाकर दिखाएँगे जी, कि भाई हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है और देखिए सिमिलर आइडेंटिकल केस में, एनालॉगस केस में हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, इसी के तहत हमको आप निर्णय दें। और अगर निर्णय आप नहीं देते हैं तो अपने ऑर्डर में इसको लिख दें कि हमने आपको इसके बारे में कहा था, तब भी आपने हमको इसका राहत हमको नहीं दिया। तो नॉर्मली हमको लगता है कि जो सेंसिबल ऑफिसर्स हैं, जो समझदार हैं, वो दे देंगे राहत उनको। एक आध 2 जगह जहाँ नहीं देंगे तो फिर जी। कोर्ट देगा उनको राहत। तो ये थे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि ये पूरा मामला क्या था और
जो ज़मीन के मालिक हैं अगर वो निर्दोष रहते हैं तो वो कॉम्पेंसेशन की भी माँग कर सकते हैं। सर ने फंडामेंटल राइट के बारे में भी बताया, संपत्ति अधिकार नहीं, के बारे में कंपेंसेशन भी हम बताया। हमने दिलवाया है, एक आदमी को 21 लाख हमने कंपेंसेशन दिलवाया है, पटना हाई कॉम्पेंसेशन कोर्ट 21 दिलवाया। लाख जी दिलवाया सर, है। बिहार सरकार को जमा करना पड़ा हाई कोर्ट में पैसा। देखिए अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इसलिए मतलब नहीं मिल पाता है किसी जी, को। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपकी कोई संपत्ति सरकार के पदाधिकारी बल्कि जो सब पदाधिकारी इसमें लिप्त थे, उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई हुई करने की बात हुई थी और जो सर्वेयर लिप्त थे, उनको तो एफआईआर कर दिया गया था हाईकोर्ट के आदेश पर। तो ऐसा नहीं कि आदेश हुआ है, बहुत सारे जस्टिस ऐसे हैं जो इसमें एकदम सीधे आगे बढ़ के आते हैं और कहते हैं इसमें इस समय हार्ड एक्शन होना चाहिए। जी, हाईकोर्ट बिल्कुल। है ही उसी के लिए, अगर नहीं होगा एक्शन तो बाहर जो कुछ पदाधिकारी जो सुधरेंगे नहीं। जिनके ऊपर कुछ गलत ढंग का जीन्स चल रहा है, वो गलत काम करते रहेंगे, क्योंकि सरकार तो बहुत ऊपर की चीज़ है तो होती है। सरकार के पास बहुत बातें ऊपर जा नहीं पाती, सरकार ने कानून में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ये किसी व्यक्ति विशेष का मामला होता है। जी, तो देखिए व्यक्ति विशेष का मामला होता है और सर ने और भी चीज़ें बता दी है। तो आशा करते हैं कि अब तक आपको ये आपका जो ये तस्वीर है ये साफ़ हो गया होगा और आपकी बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हुई होगी, आपको जवाब मिल गया होगा और थोड़ी अवेयरनेस भी आपको मिली होगी। तो ऐसे और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।